तुम खाखनाते वृंदावन, वो तो अच्छी थी कि दो दो देख के तुम्हें भगा दिया। इसलिए समय के साथ बेटी का ब्याह कर दो, समय के साथ बेटी और बेटों का ब्याह कर दो, है ना। समय से घर परिवार की आसक्ति छोड़ दो रे बाबा। काहे नहीं छोड़ते आप? छोड़ना तो पड़ेगा, तुम्हारे बाप दादों को छोड़ना पड़ा है, तुम कितने दिन रहोगे? इसलिए वो तुम्हें लात मारे, वो तुम्हें अपमानित करें, उसके पहले ही सबसे मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। इसलिए 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है। कौन सा आश्रम? पहले के बूढ़े लोग क्या करते थे कि पति पत्नी दोनों बेटा बेटी को अपना सौंप करके सब जिम्मेदारियां, कुछ पैसा जमीन अपने पास रखते थे और तीर्थों की यात्रा पर निकल जाते थे। अब बूढ़ा शरीर, दोनों पति पत्नी सारी जिंदगी कमा कमा के बच्चों का पेट भरा, अब दोनों पति पत्नी तीर्थों में जाते थे, संतों की सेवा करते थे, किसी आश्रम में कोई सेवा का काम करते थे और प्रेम से सत्संग कीर्तन में धामों में लोग जीवन गुजारते थे। पहले की ये परंपरा रही है। पहले लोग घर पे मरते नहीं थे। पहले के लोग कहां मरते थे? तीर्थों में। मरना भला है दूर का, जहान अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। पहले के लोग तीर्थों में जाकर अपना भगवान का भजन करते थे। जो पैसा था वो तीर्थों में जाके दीन दुखियों की सेवा करते थे। सारा पैसा औलाद को ना दे देना, कुछ आप भी बचाए रखना, बोझा मत बन जाना किसी पर। तीर्थों में भी आओ तो 2 पैसा दान पुण्य में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा करो, कीर्तन करो, भजन करो। यही सेवा है, यही काम है। बुढ़ापा, अब आप लोग बुढ़ापे में भी घर पे ही पड़े हो तो घर वाले भी कितना तुम्हारा आदर करें। पहले के लोग समझदारी से वानप्रस्थ का पालन कर, अब तुम वानप्रस्थ का पालन कर ही नहीं रहे हो। घर से मोह तुम्हारा हट ही नहीं रहा। 90 साल के बूढ़े लोग गड्डियां गिन रहे हैं नोटों की। अब ये तुम्हारे काम नहीं है, अब तुम सौंपो सब, तुम राम राम जपो, तुम्हारी आयु क्या कह रही है वो करो, अपना भी तो कल्याण करो। तुम्हारा कल्याण किसमें? पैसे में कल्याण होता तो जवानी भर तो कमाए ना, हो जाता ना कल्याण पैसे से। परिवार से तुम्हारा कल्याण होता तो हो जाता तुम्हारा कल्याण परिवार से। कल्याण तुम्हारा परिवार और पैसा ना करेगा, कल्याण परमात्मा ही कर सकते हैं। इसलिए समय रहते शरण में आओ, जैसे विभीषण लात खा के आ गए राम जी की शरण में, आप भी आओ और राम के बन के रहो। अब बेटा बेटी के बन के ना रहो, परिवार के बन के ना रहो, अब तो केवल भगवान से पक्का रिश्ता जोड़ लो, संबंध जोड़ लो। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। लेकिन आप लोग, पत्नी मरती है 50-60 साल में, तुम दूसरा ब्याह करने का सोचते हो। सही है। इसलिए पुरानी परंपराएं गलत नहीं थी। कुछ परंपराएं, 4 परंपराएं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ में रहो, फिर वानप्रस्थ की तरफ भी जाओ, तीर्थों का सेवन करो, दर्शन करो, बढ़िया कथाएं सुनो, पैसा कमाए हो जवानी में, अब बुढ़ापा आए उसके पहले कुछ दान पुण्य करो, दीन दुखी की सेवा में खर्च करो। सारा पैसा बच्चों को दे दोगे, उससे क्या होगा? बच्चे तो कम, बच्चों को टैलेंट दो, बेटा कमाओ। जिस गुण से हमने पैसा कमाया वो गुण दे दो, तुम भी इस गुण से पैसा कमा लेना। और अपने हाथ से प्याऊ लगवाओ, जहां पानी नहीं है पानी की व्यवस्था कराओ, जहां भूखे लोग हैं, भोजन है, आप कर सकते हो तो भोजन कराओ। अब बच्चों को जिम्मेदार, बेटा अब काम धाम तुम संभालो, फैक्ट्री बिजनेस व्यापार तुम संभालो, अब हम जा रहे हैं थोड़ा तीर्थों में भ्रमण करेंगे। 1 महीना वृंदावन रहो, 1 महीना अयोध्या जी रहो, 1 महीना हरिद्वार रहो, 1 महीना बद्रीनाथ जी रहो, 1 महीना वहां रहो, 1 महीना दक्षिण के तीर्थों में रहो, ऐसे रहो तीर्थों में।
एक आध महीना घर में रहो, 11 महीने बाहर रहो, तो घर में 1 महीना रहोगे तो बड़ी बहू बादाम का हलवा खवाएगी, और तुम निकलती नहीं हो तो बहू कहेगी बुढ़िया मरती नहीं है। एक मैया तो बोली, बहन महाराज ऐसा आशीर्वाद दो हमारी सास मर जाए। हमने कहा ऐसा तो हमारे पास कोई आशीर्वाद नहीं है। अरे बोले महाराज जी 100 साल की हो गई, 100 साल की हो गई। हमने कहा तो क्या हुआ, अच्छा तो 100, नहीं महाराज 100 साल की हो गई, अब बिस्तर में है। ज्यादा जीना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा जियोगे तो घर वाले कहेंगे ऐसा आशीर्वाद दो कि निपट जाए। बहु जीना बहु जोतना क्यों ना मुसीबत होए। पुरानी कहावतें कुछ कुछ तो ठीक खरी उतरती। ज्यादा जिंदा रहना भी अच्छा नहीं। जिंदा तब तक का रहना अच्छा है जब तक आपका शरीर आपका काम कर रहा है, आपका हाथ पांव चल के आप पानी पी ले रहे हैं, अपने से रोटी खा ले रहे हैं, अपने से अपने नहा ले रहे हैं, कपड़े धुल ले रहे हैं, ये शरीर तब तक अच्छा है। आप 100 साल नहीं 500 साल जियो, लेकिन अपने भरोसे दूसरे के आश्रित यदि आप हो गए तो वो नरक है। सही है। दूसरों बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तो मन को कंट्रोल करिए, भगवान में लगाइए। ध्रुव जी भगवान में मन लगाते हैं और ध्रुव जी भगवान से नहीं भगवान को चाहते हैं। ध्रुव जी भगवत कृपा को प्राप्त करके राजा बने, बहुत समय तक राज्य का आनंद लिया। अंत में मृत्यु के सिर पे पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम को चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन करके ध्रुव जी चमक रहे हैं। इसके बाद ध्रुव जी के वंश में आगे भगवान प्रचु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे भगवान से। मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ, इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत। भरत जी नाम के एक राजा, मरते समय उनका मन एक मृग में लग जाने से उन्हें मृग बनना पड़ा। अंते यामती सागती, मैया बैठ जाओ मेरी मां। चुपचाप बैठ लो भैया, बैठो सरकार। ओ मोबाइल वाले भैया बैठ जाओ, सुन लो थोड़ा। मैया, ओ पीली मैया सुन लो मेरी मां। जा रही हो मेरी मां, जल्दी जाओ फिर शांति से। भरत जैसे ज्ञानी एक मृग के चक्कर में पड़ गए। भरत जी गंडकी नदी के तट पर रहते थे। एक मृग को जंगल में से नदी में बह रहा था, बचा कर ले आए। भरत जी ने उस मृग को पाल लिया, देख रेख उसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना। अब भरत जी सब छोड़ छाड़ कर, घर परिवार की मोह ममता छोड़कर जंगल तपस्या करने गए। पर उस जंगल में भी एक मृग से प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? अब मृग के चक्कर में भरत जी जब मरे तो सोचे कि मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा। मृग का चिंतन करते करते भरत जी की प्राण निकल गए। और जिस समय प्राण निकले उस समय चिंतन किसका था? मृग का। और अभी मैंने आपको क्या बोला कि भगवान आपको झांक कर देखते हैं कि आपके मन में क्या है। और यदि आपके मन में एक मृग का चिंतन है तो भगवान आपको मृग की योनि में भेज देंगे। भरत जैसे ज्ञानी मृग बन के आ गए। इसलिए कहता हूं कि आपके मन में एक कृष्ण के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। भगवान जैसे हनुमान जी के भीतर राम के सिवा, हनुमान जी के भीतर राम के सिवा, राम रोज झांक झांक के देखते हैं हनुमान जी के अंदर कोई इच्छा ही क्या? हनुमान जी के भीतर कोई इच्छा
है ही नहीं। आपके भीतर कोई इच्छा आ गई और आप मर गए तो भगवान कहेंगे ये आया है, देखो क्या था इसके मन में, जो था वो आपको बना के भेज दिया जाएगा। जाओ, आपके मन में मृग के प्रति लालसा थी, जाओ तुम खुद मृग बनो, जाओ मजा ले लो कि मृग का क्या मजा। भरत जैसे ज्ञानी मृग बन गए। और आप लोगों को आजकल कुत्तों का बड़ा शौक है, और भगवान ने जरा झांक के देख लिया तुम्हारे भीतर भी एक कुत्ता है, बनो फिर पिल्ला। अंते यामती सागति। तो आपका मन आजकल यदि कुत्तों में लग रहा है तो फिर बनने को भी तैयार रहिएगा। सेवा सबकी करो, आसक्ति किसी में ना रखो, सबके पास में रहो, आसक्त ना रहो। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ की बूंद उसे टच भी नहीं कर पाती। आज तक किसी ने कमल के ऊपर कीचड़ को देखा? जबकि रहता कीचड़ में, पानी में रहता है, पर पानी की एक बूंद को ठहरने नहीं देता। हाँ, ऐसे ही रहो, रहो सबके बीच में, पर आसक्ति ना रखो। आसक्ति हुई तो आपको वही बनना पड़ेगा जो अंदर है। जैसे आपका मन पत्नी में लगा है, मेरी पत्नी पत्नी पत्नी, और तुम कहीं पत्नी पत्नी करते मर गए तो तुम अगले जन्म में खुद नत्थू राम की पत्नी बन जाओगी। हाँ पत्नी में ज्यादा मन लगाओगे तो फिर बनो पत्नी। ये जितनी पत्नियां बैठी हैं ये सब पुरुष थी पिछले जन्म में। सही मजाक नहीं कर रहे, आप सब पुरुष थी, पर तुम्हें अपने पुरुष थी तो पत्नियों में ज्यादा अटैचमेंट। मेरी पत्नी पत्नी पत्नी, लो अब बनी हो पत्नी, बनी रहो। और ये जितने पुरुष हैं ये सब पिछले जन्म में स्त्रियां थी। मरते समय इनको क्या लगा, मेरा पति कहाँ होगा, कैसा, वो तो तुम मरो आराम से, वो तो दूसरी कर लेगा। पर तुम मरते समय ना ज्यादा पति पति में लगे, इसलिए बन गए पति, बैठे हुआ पति बन के। इसी में तुम्हारा चक्कर चल रहा, मरना, जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं। आपका करोड़ों बार जन्म हो चुका है। क्यों मैया, आपका कितनी बार जन्म हो चुका? 1 करोड़ बार तुम पत्नी बन चुकी हो मेरी मां। 1 करोड़ पति हैं। अब ये समझ लो, हर जन्म के अलग अलग। अब उनमें से खड़े कर दिए जाएं कि कौन सा है, पहचान नहीं पाओगी आप। ये सबके साथ है। करोड़ों बार हम कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, ना जाने क्या क्या ना बने होंगे, हम कहां सब जान रहे हैं। 84 लाख योनियों में व्यक्ति बार बार जाता है। इसलिए तो कबीरदास जी रो रहे हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। चलती चक्की देख कर, कौन सी चक्की? गेहूं पीसने वाली चक्की देखकर ना रो रहे कबीरदास जी। ये जीवन और मरण, जन्म और मृत्यु 2 पहिया हैं। एक पहिया है, बोलो बोलो, जन्म, और दूसरा पहिया जन्म और मृत्यु के पहिए में हम सब पिस रहे, आप और हम। हमारा देखो, हम आए, अभी पैदा हुए, अभी हम इतने साल के हैं, थोड़ा और बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर ये चल रहा। करोड़ों बार हम आए गए, करोड़ों बार, ना जाने किस किस योनि में हम रहे, यही चल रहा जन्म। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं चलती चक्की देख कर, सब ये चक्की जन्म मृत्यु की सबको पीस रही है। दिया कबीरा रोए कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना, सब पिस रहे हैं। तब कमाल बोला, पिताजी मत रोइए। कबीर जी के पुत्र ने कहा, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, पर कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका होए। चक्की में कील होती है बीच में, जो दाना गिर जाता हो उस कील के पास,
तो चक्की कितनी भी चले वो दाना नहीं पिसता। जो एक भगवान की शरण में चला जाता है उसका मोक्ष हो जाता है और वो पिसने से बच जाता है। तो आप लोगों को अभी और पिसना है कि बचना है? जोर से बचना है तो भगवान के आश्रित रहो। हे प्रभु हम आपके हैं, फिर भगवान अपने धाम में ले जाएंगे और जितना सुख इस मृत्यु लोक में है इससे करोड़ों गुना आनंद भगवान के धाम में है। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में ज्यादा अच्छा लगता था आपको कि वृंदावन में ज्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ, वृंदावन से जाने का जी कर रहा है। ऐसे ही है, जिनका धाम इतना अच्छा है वृंदावन धाम, ऐसे ही इतना ही अच्छा बैकुंठ धाम है। और जो वहां चला गया वही मोक्ष। जैसे आप लोग 7 दिन के लिए वृंदावन आए तो 7 दिन के लिए आपका मोक्ष है। बर्तन धुलने से मोक्ष मिल गया आपको, मुक्ति। बर्तन धुलने से मुक्ति मिल गई, कपड़ा धुलने से मुक्ति मिल गई, सास की खौ 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 से मुक्ति मिल गई, जेठानी की तू तू मैं से मुक्ति मिल गई, काम धाम रोज का ऑफिस जाना आना वही किचकिच से मुक्ति मिल गई। 7 दिन के लिए तो आप मुक्त हो गए ना। रोटी बनाना, हाथ जलाना, रोटी से सब मुक्ति मिल गई। ना बर्तन धुलना, ना रोटी बनाना, ना आटा गूंथना, ना सब्जी खरीदना, कुछ नहीं। सही है? बोलो हाँ। हाँ, यही मुक्ति है। 7 दिन के लिए मिली है, सदा के लिए चाहते हो तो भगवान की शरण में आ जाओ, सदा के लिए मिलेगी। फिर कोई काम नहीं, केवल आनंद आनंद आनंद। प्रभु के टुकड़े खाएंगे मस्त प्रसादी। बैकुंठ बहुत बड़ा है, एक घर बना लेना अपना, वहां भगवान बनवा देंगे बढ़िया, खड़े होके रहना अपना, वहां बढ़िया आनंद है। भगवान का दर्शन करो। अब जैसे वृंदावन भी तो एक बैकुंठ ही है, हम लोग तो बैकुंठ में ही रहते हैं। रोज आप जैसे भक्तों का हम दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। जैसे वृंदावन में आप जैसे भक्तों का हमें रोज दर्शन मिलता है, ऐसे बैकुंठ में रोज भक्तों का। वहां तुलसीदास जी की भी कुटिया बनी होगी, सूरदास जी, रैदास जी, सब गए कहां? सब वहीं तो होंगे। अपन चलेंगे, सब मिलेंगे। क्यों मैया, सही है? बैकुंठ गए तो सब मिलेंगे। मीरा जी भी वहीं मिलेंगी, सबसे भेंट होगी। मीरा जी से बात करेंगे कि हम आपके बारे में बहुत कहते थे, वहां बहुत आपकी बातें सुनाते थे, अब आए हैं। फिर वहां एक परिकर होगा हम सबका, एक वहां मीरा होंगी, कबीर जी, रैदास जी, सारे भक्त वहीं मिलेंगे अपने। फिर ये चिक चिक से बच जाएंगे, दिन भर की चुगली निंदा से। वहां बढ़िया चर्चाएं होंगी, खाने को बढ़िया कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, बना बनाया। वहां आपके बाल नहीं पकेंगे, सुंदर रहेंगे। वहां मरने का डर ही नहीं है कि मर जाएंगे, मरते ही नहीं कोई वहां मरता नहीं है कोई। मोक्ष मतलब मोक्ष, वहां मरता नहीं है। ना दांतों का दर्द, ना कमर का दर्द, ना घुटनों का दर्द, सबसे मुक्ति। ना चश्मा लगाना पड़ेगा मैया को, ना दांत गिरेंगे वहां मैया के। हाँ, सब वहां मौज है। तब पता नहीं आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते मोक्ष की तरफ। आप लोग फिर उलझे हैं पड़ोसन की निंदा चुगली में। ये निंदा चुगली करने वाले यहीं जन्म लेंगे, मरने आएंगे, यहीं जन्म लेंगे, मरेंगे। हाँ हाँ, लेकिन वहां फोन नहीं मिलेगा मैया, तो फोन चाहिए क्या? वहां सब तरह की सुविधाएं हैं। जैसे वृंदावन में है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस बैठे बैठे सब हो रहा है। जब यहां सब कुछ आपके बैठे बैठे हो रहा, सोचो वहां कितना होता होगा। इसलिए मोक्ष की तरफ बढ़ो, मुक्ति। अब आप लोग मुक्ति चाह ही नहीं रहे हैं, बंधन ही चाह रहे हैं, तो बंधे रहो फिर। चलो एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाओ, पकड़ो जरा ऐसे। अरे ऐसा नहीं कह रहे हैं बहन आलसी, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे दबाओ जोर से। ओ मैया जा रही हो, हाथ तो पकड़ लो अपना, जोर से दबाओ हाथ, और जोर से, जोर लगा के, और जोर से, और जोर से दबाओ। मेहनत करो थोड़ा, अब छोड़ दो,
बताओ, पकड़ने में ज्यादा सुख था कि छोड़ने में? हाँ, छोड़ना ही मुक्ति है। यही तो आपने मुक्त कर दिया हाथ को। आप संसार को जिस दिन छोड़ दें, मन से जिम्मेदारियां पूरी करें, काम पूरा करें, लेकिन मन से छोड़ दें सबको। अभी आप लोग ना मन से पकड़े हैं सबको। अभी आपके मन ने सबको पकड़ा। जिस दिन आपने छोड़ दिया उसी दिन सुख है। छोड़ना ही सबसे बड़ा आनंद है, छोड़ना ही मोक्ष है, मुक्ति है, पकड़ना ही दुख है। आपने क्या करा है? बेटा बेटी परिवार को पकड़ रखा। पकड़ने में कहां सुख है? और आपने पकड़ा हुआ है तो कहां से सुख मिलेगा? अब आप पकड़ी हो और कह रही हो महाराज जी हमें सुख नहीं है, तो छोड़ दो, सुख मिल जाएगा। अब तुमसे छूटता तो कुछ है नहीं। हम कहते हैं तंबाकू ही छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो। तंबाकू बीड़ी जैसी चीजें लोगों से छूट नहीं रही हैं, तो संसार की मोह माया वो कितनी छोड़ पाएंगे? आजकल का आदमी जरूरत से ज्यादा उलझ गया है मकड़ी के जाल में। भरत जैसे ज्ञानी मृग बन करके आए, उनका उद्धार हुआ। तीसरा जन्म हुआ, दूसरा जन्म मृग बना, तीसरा जन्म फिर मनुष्य का बने, राजा रहुगण को उपदेश दिया और भरत जी का उद्धार हुआ। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जैसा कर्म करता वैसे नरक में। अजामिल जैसे पापी का उद्धार कैसे हो गया? नाम केवल पर। इसलिए काम खूब करो, नाम जपो, हे प्रभु हम आपके श्रीमन नारायण श्री। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। इंद्र का, वृत्तासुर का उद्धार इंद्र के द्वारा हुआ। एक बार प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबा चीर कर प्रकट हुए। प्रहलाद जी के पिता का नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु जो है वह प्रहलाद जी को बहुत प्रताड़ित करते। तेरा भगवान कहाँ है? वो बड़ी भक्ति करते। मारना चाहा, होलिका ने मारना चाहा, पहाड़ से फेंका, क्या क्या नहीं किया प्रहलाद जी पर बचाने वाले भगवान। एक दिन प्रहलाद जी गुरुकुल में थे, पढ़ रहे थे। पिताजी ने कहा बेटा तुमने क्या पढ़ा? 9 बातें सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति सुनाई। भक्ति 9 प्रकार की। प्रहलाद जी के पिता ने कहा अच्छा ये सीखा है? उठाकर पटक दिया, खूब प्रताड़ित किया। प्रहलाद जी अपने मित्रों के पास फिर पढ़ने गए। मित्रों ने कहा यार तेरे पिता तुझसे इतनी नफरत करते हैं, तूने ये भक्ति का पाठ सीख कहां लिया? जिस स्कूल में तू पढ़ता है हम भी वहीं पढ़ते हैं, हमारे को तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया, तूने कहां से सीख लिया? तब प्रहलाद जी ने कहा कि जब मैं माँ के पेट में था तब मेरी माँ सत्संग करती थी नारद जी का। तो नारद जी ने जो जो ज्ञान दिया वो माँ तो भूल गई पर मुझे याद रहा। तो मुझे नारद जी का संग मिल गया था माँ के पेट में, तो मैं सब वहीं से सीख कर आया हूं और मैं नारद जी का चेला हूं। नारद जी मेरे गुरु हैं, असली गुरु वही हैं। चलो तुम भी कीर्तन। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। छोटी सी आयु से भगवान का चिंतन करना चाहिए। भजन के लिए ना बुढ़ापा नहीं चाहिए, अच्छे काम करने के लिए बुढ़ापा चाहिए क्या? अनिरुद्धाचार्य ने जो समाज की सेवा करने का संकल्प लिया, ये सेवा ही तो भक्ति है। और हमने ये भक्ति का संकल्प बुढ़ापे में नहीं, अपने उस अवस्था में ले लिया जिस अवस्था में बच्चे अपने माँ बाप से मोबाइल और गाड़ी के लिए मचलते हैं। उस उम्र में हमने समाज की सेवा की जिम्मेदारी भगवान ने दे दी और ये दास ने ली और उसे अच्छे से अच्छे तरह से निभाने का प्रयास है, जितना अच्छा निभ जाए। सेवा, प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति में चौथे नंबर की भक्ति है सेवा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति है, तीसरी भक्ति अमान। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। सेवा करना राम जी के अनुसार तीसरी भक्ति है। सेवा एक भक्ति है। प्रहलाद जी ने कहा मेरी माँ ने सत्संग किया, सेवा की साधु जनों की, और जब सेवा की तो मैं माँ के पेट में संतों का संग पाकर मैं जान गया कि यथार्थ मेरा जन्म भगवान को पाने के लिए हो रहा है। नहीं पाए तो 84 के चक्कर में उलझे रह जाएंगे।
आज ये मौका मिला है मोक्ष का, कल मिलेगा नहीं मिलेगा। कल यदि कुत्ते की योनि मिल गई तो कुत्ते की योनि से तो मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष केवल मानव के शरीर से पाया जा सकता है, और 84 लाख योनियों के बाद तो ये मानव का शरीर मिलता है, और इसको पाकर भी मोक्ष नहीं पाए तो इससे बड़ा नुकसान क्या है। रुपया पैसा का नुकसान तो आपको दिखता है, लेकिन जो बड़ा नुकसान आप कर जाते हो उसको आप देख ही नहीं पाते जिंदगी में। मानव का शरीर पाके गवा दिया, कुछ पाया तो है नहीं। आप क्या पाते हो? आपने सारी जिंदगी में क्या पाया? जरा हिसाब दो अपना, आपने क्या पाया भैया? सारी जिंदगी में क्या पाया? पत्नी पाई, बच्चे पाए, पैसा पाया, इनका मूल्य क्या है? पत्नी तो मिल ही जाती, मिल ही जाएगी, क्या है? बच्चे तो सुअर के भी हो ही रहे हैं। बच्चे किसके नहीं हो रहे हैं ये तो बताओ? कुत्ता बिल्ली के भी बच्चे हो रहे हैं, थोक के भाव खूब हो रहे हैं। तो हमारा जीवन ये बेटा बेटी बच्चा पैदा करने नहीं हुआ, हमारा जीवन अपना कल्याण करने हुआ। इसलिए मीराबाई ने सबसे नाता तोड़कर क्या कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। धन्य है मीरा जो हम सबके बीच में रह करके भी कृष्ण को पा गई, पर हम उनके आचरण को ना अपना सके। हमें लग रहा है कि सब ये मिल जाए सांसारिक सुख। संसार में सुख नहीं है साहब। संसार में क्षणिक सुख है। क्या है? क्षणिक। जरा सा रसगुल्ला खाओ, सुख मिलेगा। कब तक? जब तक पेट नहीं भरता। पेट भरने के बाद आप एक नहीं खा सकते, क्षण भर का। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि सेवा सबसे उत्तम। क्या उत्तम? जोर से। इसलिए आपसे कहूं, अपनी पत्नी अपने बेटे के संग रहकर, गृहस्थ में रहकर समाज की सेवा का धन कमाओ। जो पुण्य होगा आपसे वही आपकी संपत्ति बनेगी, वही संग चलेगा। सेवा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से शाम तक आप लोग क्या देखते हो? जोर से देखते हो कि नहीं देखते? देखते हैं ना। सेवा यही हमारा धन है, यही हमारे संग चलेगा। हम यहाँ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम वहां की कर रहे हैं। हम अपने मरने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों की कुछ हुई कि नहीं? क्यों मैया? आप लोग वृंदावन आए हो ना, तो इतने सारे तो गुजिया लड़ुआ बना बना के लाए हो, इतना सारा खाने पीने का सामान लाए, नमकीन गुजिया सब ले आए हो, अचार विचार तक भी ले आए हैं कुछ। हाँ या ना? हाँ कि ना? 7 दिन के लिए आए हो और एक झोला तो आप खाने का सामान लाए हो। हाँ या ना? जैसे यहां कुछ मिले ही नहीं आपको। आप 7 दिन के लिए आए तो इतना सारा सामान लाए खाने पीने का, इतने सारे कपड़े लाए, इतना बड़ा बड़ा सूटकेस लाए आप 7 दिन के लिए। सोचो 7 दिन की यात्रा में जब इतना सामान लाए हो तो जहां सदा के लिए जाना है वहां के लिए भी कुछ सूटकेस तैयार कर लो मेरी माँ, वहां का भी कुछ बंदोबस्त बना लो। वहां की कोई तैयारी नहीं है, यहां लाए भर भर के। वहां के लिए भी कुछ तैयारियां कर लो। वहां की तैयारी में तो अनिरुद्धाचार लग गया, सेवा करूं तो काम आएगी, वहां नहीं भगवान मारेंगे। क्यों भेजा था? क्या करके आया है? मैं तो कह दूंगा कि भैया प्रभु मैं तो गया था, सेवा करके आया हूं, किसी का मैंने दिल नहीं दुखाया, सब रोते हुए को हंसाया, सबकी सेवा करी। मैं तो कह दूंगा कि मैंने सेवा करी जितनी बन पड़ी। गौरी गोपाल आश्रम से कोई भूखा नहीं गया। फुटपाथ पर सोने वाले संतों को भोजन मिलता, मैं भगवान से कह दूंगा प्रभु कि देखो आपके भक्त लोग फुटपाथ पर सोते थे, मैं उनको सेवा करता था, भोजन देता था, भक्त लोग देते थे। तो आप सबको भी भगवान पूछेंगे तो आप कह देना कि हाँ गौरी गोपाल आश्रम में जो संत आते हैं हमने भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाया था, हमने भी दिया है। भगवान कहेंगे अच्छा फिर सही, अंदर आओ, तुम लोग अंदर आ जाओ, क्योंकि आप लोगों ने किसी भूखे की भूख मिटाई है, किसी भक्त की भूख मिटाई है। तो भगवान को हम लोग तो जवाब दे सकते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से ये सब हुआ है, लेकिन उनसे सवाल होगा कि तुमने क्या किया, और आपने यदि कुछ नहीं किया तो भगवान से क्या जवाब दोगे? सवाल क्या होगा?
क्या हिसाब होगा आपका? इसलिए सवाल तो होगा। जब ईश्वर की अदालत में हम खड़े होंगे तो भगवान सवाल तो करेंगे, क्या अनिरुद्धाचार्य, हमने तुम्हें कुछ वर्ष की आयु दी थी, माना कितने, अभी तो देखो हम 33 साल के हैं, अभी सितंबर 27 तारीख को 33 कंप्लीट करके 34 चालू हो जाएगा। तो हम तो कह देंगे कि प्रभु आपने जो आयु दी उस आयु में हमने ये काम किए, माताओं की सेवा की, अन्न क्षेत्र की सेवा, गौ माता की सेवा और दीन दुखियों की सेवा, बच्चों की शिक्षा की सेवा, हम तो कह देंगे। और आप क्या कहोगे? हाँ हमारा गुरु भगवान जी, हमने ब्याह किया, फिर 2 बच्चों को पाल पोस के बच्चे पैदा किए, फिर पढ़ा लिखा के उनको ही सेटल करते रहे और उन्हीं के सेटल करते करते हम तय हो गए। आपका हिसाब कैसा होगा? इसलिए कुछ अलग, बेटा बेटी को तो पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, ये सही है, करनी चाहिए, लेकिन समाज, भगवान क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव जाति की, जीव मात्र की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा। अंत में एक ही निष्कर्ष निकला, सेवा। क्या निकला? सेवा। इसलिए बच्चे से क्या बोलते? बेटा माँ बाप की सेवा कर। आखिरी में क्या निकलेगा? करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। सेवा, हाँ। इसलिए पत्नी से कहते हैं पति की सेवा करो, बच्चों से कहते हैं माँ बाप की सेवा करो, हम सबसे कहते हैं राष्ट्र की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने सेवा को बहुत महत्व दिया। इसलिए पहली रोटी सबके घर से निकलती है गाय की सेवा के नाम पर, आखिरी रोटी सबके घर से निकलती है कुत्ते की सेवा के नाम पर, आखिरी रोटी कुत्ते की और पहली रोटी। आजकल तो लोग कुत्ते की रोटी भी खुद खा जाते हैं, इसलिए कुत्तों की तरह सवेरे से भाव 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 करते रहते हैं, है ना? आपके घर से निकलती है कुत्ते की रोटी? खाता कुत्ता? अच्छा हाँ, तुम्हारे घर तो कुत्ता है। गाय की कौन खाता है? फिर गाय की भी कुत्ता खा जाता है। हाँ? पहले घर में गाय होती थी तो गाय की रोटी गाय को, गलियों में कुत्ता होते थे, कुत्ते की रोटी कुत्ते को मिलती ही मिलती थी। सबके घर से अन्न का ये देखो, ये भी हिस्सा है। ये क्या है? ये हिस्सा। गाय का हिस्सा सबके घर से निकलना चाहिए, कुत्ते का हिस्सा सबके घर से निकलना चाहिए, चिड़ियों का हिस्सा सबके घर से निकलना चाहिए, अतिथि का हिस्सा सबके घर से निकलना चाहिए। ये हिस्सा है। पहले के लोग खाते थे तो थाली की पहली रोटी में थोड़ा दाल चावल साग सब्जी मिला के किनारे अलग रख देते थे कि वो रोटी गाय की। हम खाने से एक रोटी किसको निकालते थे? ये परंपरा थी। आज भी कुछ लोग इस परंपरा को फॉलो करते हैं कि अपनी थाली से एक रोटी निकालते थे। आपने देखा कुछ ऐसा करते किसी को? बोलो हाँ या ना। ऐसी परंपरा थी हमारी। हम सब चीजें नहीं खा जाते थे, सबका हिस्सा, सबको सबका दे के खाते थे। पहले तुम खा लो फिर हम खाएंगे। मैंने पिछली बार एक कथा सुनाई, सुन लो, काम आएगी आपके। एक पंडित जी और पंडितानी थे। पंडित जी बड़े गरीब थे, पंडितानी बेचारी रोटी बनाए तो बनाए क्या, था ही नहीं। पंडित जी कुछ भोजन मांग कर ले आते थे, कभी तो बन जाता, नहीं मांग के लाए तो नहीं बनता। पंडित पंडितानी दोनों बड़े पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे। अच्छा, उनके जो नगर का राजा था वो पुण्य खरीद लेता था। तो पंडितानी जी ने पंडित जी से कहा, जी सुनते हो, घर में रोटी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, जाओ राजा को अपना थोड़ा पुण्य बेच के आ जाओ। अच्छा ठीक है। पंडितानी बोली, सुनो, आप बहुत लंबा टाइम है, पहले तो लोग पैदल यात्रा करते थे, बैलगाड़ी मिल गई तो मिल गई, वरना पैदल चलो। तो पंडित जी पैदल चले। पंडितानी को लगा कि मैं इनके लिए कुछ रास्ते के लिए तो कर दूं। राजा के यहाँ जाते जाते 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि पैदल ही था। और पंडित जी बूढ़े थे। तो पंडितानी जी ने रोटी बनाई, और रोटी भी कितनी बनी? 4 रोटी बनी, थोड़ा अचार बांध दिया और रोटी कपड़े में लपेटकर पंडित जी के कमंडल में डाल दिया। बोले भूख लग जाए तो कहीं खा लेना।
घी तेल रहा नहीं होगा इसलिए पूड़ी बनाई नहीं होंगी, वरना पूड़ी बनाती 4। अब पूड़ी के लिए तो घी और तेल चाहिए, और तेल घी रहा ना होगा, गरीबी अति थी, अति गरीबी। अब बेचने क्या जा रहे हैं? पुण्य। और पंडित जी चले अचार रोटी लेकर, 4 रोटी, ध्यान लगाना 4 रोटी पर। पंडित जी चले, चलते 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 दोपहर हो गई, सूरज ऊपर है, सवेरे के निकले पंडित जी सकारे से। सकारे मतलब सवेरे, सवेरे निकल गए। दोपहर 12-1 बज रहा था, भूख लग गई, चलते चलते और थक गए। एक पेड़ की छांव थी, सामने नदिया थी, नदी का किनारा था, पेड़ था, बैठे बोले यहाँ जरा अचार रोटी खाएं। नदी में जाके पांव धोए, हाथ धोए, कुल्ला किया, ठंडा किया शरीर को, थोड़ा पानी पिए और कमंडल में पानी भरा, छांव में आकर बैठे और रोटी अचार निकाले। तभी पता नहीं कहां से वहां एक गैया आ गई, गौ माता। गौ माता आई, बड़ी दुबली पतली, हड्डियां दिख रही हैं गाय की, आंखों से आंसू बह रहे हैं गाय के। वो गाड़ी आई, गैया आई और पंडित जी के पांव चाटने लग गई। गैया तो ऐसी होती है, आपको देख के आपके हाथ पांव चाटने लग जाती है, ये गाय का स्वभाव होता है। गैया आ गई, पंडित जी रोटी निकाल के बैठे ही थे, अचार रोटी, और गैया सामने खड़ी। पंडित जी को लगा कि मैं खाऊं, अरे गैया भूखी है, और वो भी ना बिल्कुल टुकुर टुकुर रोटी को देख रही थी। पंडित जी ने एक रोटी गाय को खवाई, और जब गाय को खवाई तो गाय उस रोटी को खाकर थोड़ा और एक्टिव हुई, पंडित जी के पास और आके वो सिर हिलाने लग गई और चाटने लग गई। पंडित जी को लगा इसकी भूख मिटी नहीं, दूसरी रोटी भी गाय को खवाई, फिर भी गाय वो सिर को आगे घुमा रही है और पंडित जी को चाटे जा रही है। तीसरी रोटी पंडित जी ने खवाई, आखिरी में चौथी भी खवाई, और जब चौथी रोटी खाई गाय तो हाथ चाट करके गैया वहां से विदा हो गई। गैया चली गई जंगल की तरफ। अब बचा पंडित जी के पास अचार केवल, तो अचार को चूसा पंडित जी ने, अचार लिया, चूसा अचार को, और पानी पीकर अपनी थोड़ी थकावट उतारी, आराम किया। 10-20 मिनट फिर चले, कोई बात नहीं, गैया खा गई, कोई बात नहीं। पंडित जी चले, राजा के दरबार में पहुंचे। महाराज की जय हो। हाँ पंडित जी बताओ क्या चाहिए? महाराज मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं अपना पुण्य बेचने आया हूं। मेरा पुण्य कोई आप खरीद लो, मेरे जो भी पुण्य हैं उनमें से कोई भी आप खरीद लो। राजा बोला अच्छा ठीक है, आप कौन सा पुण्य बेचना चाहेंगे? महाराज मैंने जो भी पुण्य किया हो आप देख लो। राजा की जो पत्नी थी बड़ी पतिव्रता थी। राजा पत्नी से गए मिलने, सुनो पंडित जी आए हैं, कह रहे हैं कोई पुण्य खरीद लो, जरा तुम देख के बताओ। कि राजा पत्नी से बोला, रानी से, कि तुम जरा देख कर बताओ कि पंडित जी का सबसे अच्छा पुण्य कौन सा है, जो अच्छा वाला हो वो अपन खरीद लेते हैं। ठीक है, पत्नी पतिव्रता थी तो वो पातिव्रत धर्म के बल पर सब जान जाती थी कि आपका पुण्य कितना है और पाप कितना है। उस शक्ति के बल पर पातिव्रत धर्म बड़ी चीज है। अब राजा पुण्य खरीदने वाला तो धर्मात्मा ही होगा, कोई पापी आदमी थोड़ी पुण्य खरीद सकता है। पंडितानी रानी ने कहा महाराज अभी अभी पंडित जी ने गाय को 4 रोटी खवाई। पूरे जिंदगी में पंडित जी ने सबसे अधिक पुण्य क्या किया? बोले गाय को 4 रोटी खवाई, वही सबसे अधिक पुण्य है, वही वाला पुण्य खरीदो। राजा गए, महाराज आपने अभी अभी गाय को 4 रोटियां खवाई हैं। पंडित जी बोले महाराज आपको कैसे पता? वहां तो कोई नहीं था, मेरी पत्नी सब जान गई। आप तो वो वाला पुण्य बेचना चाहो तो मैं ले लूं। हाँ हाँ ठीक है। पंडित जी बोले दोगे क्या? बोले आपकी जो रोटियां हैं 4 रोटियों का जो वजन था उतने वजन का मैं सोना दूंगा आपको। अब तराजू बांधी गई एक पलड़े पर। देखो पहले ये बातें तब की हैं जब धर्म था, सत्य था। एक तराजू पर कहा गया
कि पंडित जी का पुण्य जो भी है वह सारा पुण्य इस 4 रोटियों का दान करने का सारा पुण्य इस पुष्प पर आ जाए, या तुलसी का पत्ता रख दिया, इस तुलसी के पत्ते पर सारा पुण्य आ जाए। ये रखा एक पलड़े पर तुलसी का पत्ता, मतलब वो गाय को खिलाने का पुण्य, 4 रोटी। अब दूसरे पलड़े पर राजा ने सोना रखा। सोना 4 रोटी कितने वजन की होती होंगी, है ना? 250 ग्राम, और क्या होगा, अधिक से अधिक, क्यों, इतना भी नहीं होता, पर मान लो 250 ग्राम सोना रखा राजा ने। पर 250 ग्राम सोना रख करके भी ना वो तुलसी का पत्ता वाला पलड़ा भारी था। राजा को लगा पुण्य ज्यादा है, तो आधा किलो सोना रख दिया। फिर भी वो तुलसी का पत्ता भारी, क्योंकि उस पत्ते में सारा पुण्य था ना। इसलिए जब भागवत होती है ना, तो आपको आखिरी दिन भागवत जी का पुण्य जो है ना, वो श्रेयोदान होगा। आपको कुछ चावल मिलेंगे, चावल, वो चावल में ही 7 दिन की भागवत जी का पुण्य अभिमंत्रित कर दिया जाता है। जैसे तुलसी के पत्ते पे सारा पुण्य धर्म के अनुसार, धर्म तो ऐसा ही है, ऐसी 7 दिन की पोथी पाठ जब आपकी होती है ना, तो आपको भी आखिरी दिन एक प्रसाद मिलता है। वो खाना होता है, ले जाके बच्चों को देना होता है, और घर में जहां पैसा रखते हो वहां रखना होता है। वो आपका पुण्य होता है, वही है पुण्य, तो उसे आप रखना। इसलिए भागवत जी की पोथी पाठ कराने वालों को वो प्रसाद मिलता है। तो आप भी अभी 26 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ है, आप भी करा सकते हैं। अब राजा ने 1 किलो सोना रखा, और सोना रखा 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, सारी सभा हक्का बक्का रह गई। 50 किलो सोना, पर पंडित जी के पुण्य का पार ना पाया गया। तब राजा ने 100 किलो सोना रखा, फिर भी पलड़ा भारी। पंडित जी बोले मन में, हे भगवान, मेरे 4 रोटियों का पुण्य इतना था कि राजा उसे खरीद नहीं पा रहा है। राजा ने खजाने खुलवाए, सोना ले आओ, गाड़ियों में भर भर के लाया गया। तराजू रखी गई, बड़ी तराजू रखी गई, अब उसमें रखा गया, कई गाड़ियां सोना समा गया। पंडित जी बोले, महाराज, तुम्हारा सोना तुम रखो, हमारी तुलसी हमें दे दो, अब हम नहीं बेचते अपना पुण्य। पंडित जी